Hello, my dear students. So there is a new problem of concept of physics, S.C. Verma, circular motion, chapter number 7 और प्रॉब्लम नंबर 20। तो 20 प्रॉब्लम नंबर जो है ये सर्कुलर मोशन की, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कार गोज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। एक सर्कुलर रोड है और हॉरिजॉन्टल है, उस रोड पे कोई कार जो है चल रही है। ये कह रहा है, ये कार मान लीजिए कोई कार है और वो इस रोड पे चल रही है। ओके, कार गोज ऑन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड, सो देयर इज नो बैक, ऊपर नीचे नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और रेडियस आर है, इसकी जो पाथ है इसकी रेडियस आर है। ठीक है, सर्कुलर पाथ मान लिया, आप पूरा भी सर्कल बना सकते हैं, आप चाहें तो पूरा बना सकते हैं ये। ठीक है, तो कह रहे हैं द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट between the tire and the road is mu. Mu is the frictional coefficient. R radius और mu is the frictional coefficient. और मान लीजिए जो स्पीड इंक्रीज हो रही है, द स्पीड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट dv by dt, इस रेट से स्पीड जो है कार की वो बढ़ रही है, गाड़ी वाला अपनी स्पीड बढ़ाता चला जा रहा है। तो कह रहा है कि वो कितनी स्पीड मैक्सिमम बढ़ा सकता है कि कार जो है वो रपटे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्कल में जब चलाते हैं, सर्कुलर ट्रैक में आपने देखा हो कई बार, कई लोग आते हैं गाड़ी चलाते हुए और एक ऐसा आ जाता है कि एक स्पीड से ज़्यादा स्पीड करते हैं तो गाड़ी या तो रपट जाती है या पलट जाती है। कई बार ये आप लोगों ने महसूस किया होगा कई बार। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि जब भी कोई कार सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है तो सर्कल में मूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r, ये चाहिए। तो ये फोर्स कौन देगा? ये फोर्स अपने आप नहीं मिलेगा, इसे कोई ना कोई देगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरली जब हॉरिजॉन्टल रोड पे कार चलती है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है यूएस mg वो प्रोवाइड करता है। यस, ये नॉर्मल कंडीशन होती है हमारा जो है। अब क्या है कि स्पीड जो है लगातार बढ़ रही है। ठीक है, कार की स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो कार की स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होगा? या आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट जो फोर्स है, उसे दो फोर्स को बैलेंस करना है एक्चुअली। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है जो कार लगा रही है वो वाला, दो फोर्स को बैलेंस करना। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगाना चाहिए, मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहना चाहिए क्योंकि इट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, F लिख देता है फॉर फ्रिक्शन। ओके, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा और एक कार की स्पीड जो बढ़ रही है वो भी तो फोर्स है, उसे बैलेंस करेगा, दो को बैलेंस करेगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहा है, भाई फोर्स इधर लग रहा है गाड़ी पे और सेंट्रीपिटल इधर लग रहा है, दोनों 90 डिग्री पर है। तो आप ये देखिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे म्यू mg, मैग्नीट्यूड लिखें और इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखेंगे, अंडर रूट fc² प्लस f²। ठीक है, आप लिख सकते हैं तो कितना आ गया, म्यू mg स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू fc² मतलब mv² अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस f होता है m, ये हमारे पास है। तो हमसे पूछा क्या है, v बताना है, तो अब निकाल लीजिए, ma² को उधर ले आइए, तो म्यू mg² माइनस ma² इज इक्वल टू mv²/r का होल स्क्वायर। देखिए m तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, मैं जरा सॉल्व कर देता हूं, m कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और बचेगा क्या, म्यू g² माइनस a² इज इक्वल टू v² बाई r का स्क्वायर।
आप देखें a dv by dt है, अगर आप पुट करना चाहें तो पुट कर दीजिए, या नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। और r स्क्वायर ले आइए b की पावर 4, तो b हो गया हमारे पास कितना, r स्क्वायर म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 1/4। तो अब देखिए इस तरीके से हमने ये वेलोसिटी अचीव कर ली। ठीक है, तो कंसेप्ट आपने समझा। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्चुअली बैलेंस हो रहा है या कर रहा है ना। ठीक है, क्योंकि स्किड कब होगी गाड़ी कब ज्यादा रपट जाएगी, वी को आप ज्यादा करेंगे तो फ्रिक्शन को भी ज्यादा होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ना म्यू एम जी माइनस एम ए स्क्वायर, तो अब क्या करना चाहते हैं, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए क्योंकि v इंक्रीज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या है, बैलेंस करने के लिए तो रेडियस बड़ी हो, इसलिए क्या होता है गाड़ी वाला क्या करता है वो रेडियस बढ़ा देता है। आप देखिए कभी ट्रैक पे ज्यादा चौड़ा करके ऐसे करके निकालते हैं गाड़ी, है ना, या फिर फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए देखिए बारिशों में गाड़ियां ज्यादा रपटती है ना। तो बारिश के समय में हम धीरा करके भी चलाते हैं गाड़ी को, और या फिर अगर तेज स्पीड कर दी है तो एक लंबा सा एक सर्कल का ट्रैक लेकर के पर्सन गाड़ी को मोड़ता है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की वाली प्रॉब्लम थी। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम में डाउट है या पूछना है या इस प्रॉब्लम में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप कोई भी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या ऐसा है तो आप इस यूट्यूब चैनल पे जाके शेयर कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में से कोई प्रॉब्लम है या किसी और बुक में से, तो आप बुक का नाम क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, और आप चाहें तो किसी और तरीके से भी जैसे भी चाहें आप प्रॉब्लम पूछेंगे तो आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, इमीडिएटली और आफ्टर सम टाइम। ओके, थैंक यू।